कैसे हैं आप सब। और अभी आज सुबह सुबह मेरा ब्लॉग चालू कर रही हूँ, और क्योंकि आज मुझे बहुत ही जल्दी है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आज मुझे किधर किसी एक जगह पे जाना है, वो आपको बताऊंगी धीरे धीरे। तो फिलहाल मैं घर का जो भी है सब झटपट से कर लेती हूँ, और क्योंकि आफ्टरनून के बाद ही हम निकलेंगे, और उसके बाद आते आते कब आएंगे पता नहीं। तो फिलहाल मैं इस वजह से अभी जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। पहले सुबह का कुछ खाने का नाश्ता बना लेती हूँ। आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी के साथ। जैसे कालंजी डाली हूँ और सूखी लाल मिर्च। प्रियंका को बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी। मैं सोची क्यों ना हमारे भी आज नाश्ते में आलू की सब्ज़ी बनाए जाए, और इसके साथ बना रही हूँ कालंजी डाल के पूड़ियाँ। और कभी कभी छुट्टी के दिन अच्छा लगता है ऐसी चीज़ खाने में, लेकिन कभी कभार जब छुट्टी का दिन हो थोड़ा सा अलग खाने का मन करता है, तो इस वजह से आज बना लिए। तो अभी फ़िलहाल इसके साथ साथ मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर लूँगी। और कल रात को थोड़ा सा खीर बनाए थे, तो वो भी है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते में खीर भी दे दूँगी आलू की सब्ज़ी के साथ, और इसके साथ मैं कर लूँगी लंच का प्रिपरेशन। तो बस चलिए फिर नाश्ता पहले बना लेती हूँ, और फिर इसके बाद बाकी सब। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी, और मैं स्टार्ट भी कर चुकी हूँ। तो आज है आलू की सब्जी, उसके साथ है खीर और कालंजी डाल के पूड़ियाँ। अजवाइन का पूड़ियाँ भी बहुत सुंदर लगता है खाने में, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा कालंजी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के जो पूड़ियाँ बनते हैं आटे के, वो भी अच्छा लगता है। और आप भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और इसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर लूँगी। और देखिए मेरा हो चुकी है, दाल भी बन गए हैं और सब्जी भी बन जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इसके साथ साथ बाकी घर का जो भी है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है आफ्टरनून के बाद। अभी हम लोग निकल चुके हूँ, करीब 4:30 बजे है ऐसे ही। और बाहर देख अभी भी कितना सनलाइट है, बहुत धूप है। और अचानक अभी तो ऐसे ही है कि 5:30 बजे तक ऐसे धूप रहते हैं, और अचानक से सूरज डूब जाते हैं और शाम हो जाते हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। आज मैं कोलकाता का कौन सा इलाका में जा रही हूँ तो बता ही नहीं। आज मैं जा रही हूँ भवानीपुर। कोलकाता का एक फेमस जगह है, क्योंकि पहले जो बंगाली कलाकार रहते थे अभी भी बहुत है, और उनका असली जगह ये है, बहुत ही फेमस जगह है। और उधर है हमारे बुआ जी के घर। आज मैं जा रही हूँ हमारे सबसे चहेती बुआ जी के घर। वो मेरे बुआ सास हैं, और मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, तो मेरे भी बुआ ही लगी, तो उनके घर जा रही हूँ। और एक्चुअली हम लोग तो बाहर रहते थे, तो इस वजह से जब भी कोलकाता आते थे तो जब भी टाइम मिलते थे हम उनसे मुलाकात करके जाते थे। अभी हम लोग चलते चलते बहुत दूर आ भी चुके हैं, और कुछ देर बाद हम लोग पहुँच भी जाएंगे। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं।
भैया जी खुद की हाथों से हम लोग के लिए इतने सारे चीज़ मतलब बना रहे थे, तो मैं थोड़ा सा सोचा क्यों ना उनको मदद कर दूँ। तो वो कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, थोड़ा सा जो भी मैं उनको मदद करना के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन बोले थे नहीं नहीं आप लोग बैठिए, आप गेस्ट है तो आपको बैठना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल फिर इधर आके बैठी हूँ और सब गपशप कर रहे थे, तो उसी के साथ हम लोग भी बैठी हूँ और बातें सुन रही हूँ। और इतना सुंदर मिल्क शेक बनाए थे, बहुत ही टेस्टी हुआ था और मैं थोड़ा सा उनको मदद की थी। ये है बड़े भैया और बुआ जी के बड़े बेटे, बहुत सारे बातें कर रहे थे और एक के बाद एक कुछ ना कुछ सर्व होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे। और इसके बाद आए ढोकला, उसके बाद चाय, उसके साथ स्नैक्स, तो काफ़ी सारे चीज़ें मेरे बुआ जी और उनके डॉटर एंड सन इतने सारे बंदोबस्त कर चुकी थी। तो हम लोग ये है हमारे बुआ जी, इतने सुंदर थी, इतने सुंदर अभी भी है। और कैमरे के सामने शायद इतना तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी उनका जो स्किन का ब्राइटनेस है वो आप सामने से आओगे तो बता सकते हैं। और बहुत ही काफ़ी एक समय में बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और बुआ जी के लेफ्ट साइड में बैठे हैं उनका छोटा बेटा यानी हमारे छोटे भैया जी, और उनकी राइट साइड में बैठी है उनकी इकलौती डॉटर हमारी दीदी। उसके साथ साथ उन लोग डिनर का भी बहुत सारे आयोजन की थी और एक के बाद एक, और हम लोग को ऐसे नहीं खाना है, खाना खिला के ही छोड़ेंगे। तो और अपने हाथों से उन्होंने अभी हम सबके लिए इतने सारे आयोजन की, तो यही बड़ी बात है। और इसके साथ साथ डिनर भी सर्व हो चुकी थी। और डिनर में मैं एक्चुअली वीडियो करना ही भूल गए थे, क्योंकि हम लोग सब इकट्ठा बैठी थी और बहुत सारे बात कर रहे थे और एक साथ खाने का मज़ा ही अलग होते हैं। तो उसी समय हम कुछ वीडियो लेना भूल गई थी। और आयोजन तो बहुत सारे थे, फ्राइड राइस था, उसके साथ पनीर था, उसके साथ फ्राई था और सारी कितनी चीज़ें, मिठाई वगैरह बहुत सारी चीज़। और कुछ थोड़ा सा हम क्लिप्स उठाए थे, फ़ोटो उठाए थे, वही डाल रही हूँ। और एक साथ हम लोग डिनर कर रहे थे और बहुत रात हो चुकी थी, कैसे टाइम बीत गया पता नहीं चला। तो कुछ फ़ोटो उठाए थे वो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद जब हम लोग उधर से निकले थे तब 10:30 बज चुकी थी। हाँ, कैसे टाइम बीत गए एकदम से पता नहीं चला। बहुत अच्छा सा एक शाम गुजारे हम। और इसके बाद हम लोग चले आए घर की तरफ। तो अभी मैं घर जाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी आई हूँ बुआ जी के घर से और एक अच्छा सा सुंदर सा दिन हम सब बिताए। कैसे टाइम बीत गया पता नहीं चला। हम लोग जब पहुँचे तब 5:30 के करीब थे, लेकिन अभी बजने लगे हैं 11, रात को 11 बज चुके हैं। और कैसे टाइम बीत गए पता नहीं चला। काफ़ी दिनों के बाद मिली बुआ जी से और बहुत अच्छा लगा हम सबको। और इतने सारे पकवान बनाए थे, बुआ जी तो खुद अपने हाथों से बनाए थे। और बुआ जी का हाथ का खाने का स्वाद अभी भी इसी उम्र में हम सब आ रहे हैं बोल के अपने हाथों से खाना बनाए।
उनके पास कुक है, लेकिन भतीजे के फैमिली आ रहे थे, इस वजह से खुद अपने हाथों से बनाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट थे, जैसे कि रेस्टोरेंट जैसा बनाए थे। हमारे तो ऐसे मुलाकात होते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम जा नहीं पाए, क्योंकि सब जो भी सिचुएशन बाहर था इस वजह से, और भी हम बाहर भी चले गए थे, तो इस वजह से बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुआ। मेरे हस्बैंड तो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत दिन बाद उधर गई और अच्छा सा एक शाम बिताए। कब कैसे टाइम चले गए पता नहीं चला, क्योंकि हम जब गए थे 5:30 के करीब, और अभी बज गए हैं रात का 11 बज चुके हैं, और कैसे टाइम बीत गए पता नहीं है। एक्चुअली हम इतने बातों में मशगूल थे कि ज़्यादा हम वीडियो उठा नहीं पाए। जब खाना वगैरह सब हमारे डिनर सर्व हो रहा था, तब हम सब इकट्ठा बैठ के खुश थे, मतलब बहुत दिनों बाद सब एक साथ मिल के खा रहे हैं, और इतना स्वादिष्ट खाना बनाए थे। और मेरे देवर भी कुछ मदद कर रहे थे उनको, क्योंकि वो भी बैचलर है, शादी तो नहीं की है कि जो मेरे भाभी उनको मदद करेगी। तो वैसे बहुत अच्छा सा दिन बिताए और बहुत अच्छा लगा हम सबको। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, और अभी हम बहुत नींद भी आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।